नून लीग का मौकफ आपने सुना ब्रेक से पहले, और अब हम पीटीआई का मौकफ जानेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, बिल्कुल बारीकियां कानून की समझते हैं, सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, आपने वक्त निकाला। आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। न सिर्फ उन्होंने NA 75 डस्का का इंतखाब कालअदम करार दिया, बल्कि RPO गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला, DC सियालकोट, DPO सियालकोट, AC डस्का, SDPO डस्का सबको हटा दिया, और चीफ सेक्रेटरी और IG को भी उन्होंने जाती हैसियत में तलब कर लिया। क्या देखते हैं आप? देखें, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें। जो इलेक्शन कमीशन के सामने केस था वो कुछ इस तरह का था कि जो एक कैंडिडेट थी PMLN की, उन्होंने ये दरखास्त डाली थी कि 20 पोलिंग स्टेशंस जो हैं उनकी चूंकि लेट, जो उनके प्रिजाइडिंग अफसर हैं वो लेट पहुंचे हैं, वो रात को नहीं पहुंच सके, तो इसलिए वो मशकूक उसमें कोई शक व शुबहात होते हैं जो उनकी पोलिंग है, इसलिए दोबारा से पोलिंग कराई जाए उन पोलिंग स्टेशंस पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो फैसला दिया वो उससे बियॉन्ड जाके, उससे आगे जाके खुद अपनी ऑब्जर्वेशन या अपनी जो इंक्वायरी थी उसके बेस पे ये कहा है कि इलेक्शंस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पे हो। ये आप कह रहे हैं बियॉन्ड फैसला दिया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको एतराजात हैं इस फैसले पे? ये देखें, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार तो जरूर है। उनकी जो कानून है इलेक्शन एक्ट, उसके तहत इलेक्शन कमीशन किसी की दरखास्त पे भी या अज खुद भी अपनी इंक्वायरी करके एक फैसला दे सकती है। तो ये तो चूंकि उनका इख्तियार है, फैसला गलत हो सकता है, आप उसे एग्री कर सकते हैं या नहीं, लेकिन इख्तियार जरूर है। तो अब ये कैंडिडेट जो हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट की अपनी मर्जी है कि वो अपनी लीगल कार्रवाई इसके खिलाफ करे अगर करना चाहते हैं, और वो लीगल कार्रवाई होती है अपील करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जहां तक PTI का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला किया है कि मसले मसाइल हैं इस इलेक्शन में, इसलिए दोबारा इलेक्शन किया जाए, तो वोटर्स के पास ही वापस जाना है। PTI का मौक़िफ़ ये है कि वो इलेक्शन पहले जीत चुके थे, अगर दोबारा वोटर्स के पास जाना है तो बिल्कुल जाने को वो तैयार होंगे। और यही मौक़िफ़ जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शिबली साहब, उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है ना। पीटीआई ने तो अपनी बात कर दी, लेकिन दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने बात की, उन्होंने फैसले को खुशाइंद करार दिया, और मोहम्मद जुबैर साहब तो यहां तक कह गए कि इमरान खान के बारे में ये फैसला आया है, इमरान खान के खिलाफ ये फैसला है। क्या वाकई ऐसा ही है? जी देखें, जो जिस तरह मेरे नजर में जो ये बाय इलेक्शंस होते हैं, अगर इसमें कोई जीतता है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, और अगर कोई जीता है तो इसका मतलब ये है, ऑपोजिशन अगर जीत गई है तो इसका पहली बात तो मतलब ये है कि बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ होगा जो वो जीत गए हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन, जब आप बाय इलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें किसी पार्टी की हार जीत ऐसा नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। एक कैंडिडेट कौन है, दूसरा वो अलायंसेस क्या हैं, तीसरा वो उस वक्त वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पिछली हिस्ट्री क्या है, उसमें कौन सी फैमिलीज जो हैं वो इलेक्शन जीतती रही हैं। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं हर इलेक्शन में। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की हार जीत मेरी नजर में नहीं कह सकते। आप बैरिस्टर साहब, आप पार्टीज की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ओपन वोटिंग या खुफिया वोटिंग सेनेट के हवाले से, तो रिमार्क्स वहां से भी पार्टीज के हवाले से आए हैं। वो कह रहे हैं, एक रिमार्क्स आए कि जी पार्टीज फैसला करती हैं टिकट किसको दिया जाए। अब आपकी पार्टी में बड़ा मसला है टिकटों के हवाले से। लियाकत खटक साहब जो हैं, उन्होंने, आपकी पार्टी कहती है कि इलेक्शन हरवा दिया, बाई इलेक्शन। फिर कराची में लियाकत जतोई कह रहे हैं कि अबड़ों ने 35 करोड़ रुपए दिए। तो ये रिमार्क्स तो लगता है कि आपकी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक जज साहब ऑब्जर्व कर रहे हो या ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपना एक हतमी फैसला है। वो एक तरह से डिबेट कर रहे हैं और वो जवाब चाहते हैं सबसे जो उनके सामने बहस कर रहे हैं, इसलिए वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं। लेकिन ये डिबेट इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो हम सब कहते हैं कि जो धांधली है या जो शकूक है कि धांधली होती है सेनेट के इलेक्शन में, वो हमें किसी ना किसी तरह खत्म करनी है। अब उसका तरीकेकार क्या है वो डिबेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यही बात बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि शफाफियत लानी है। मैं सिर्फ आपके तजर्बे पे पूछना चाह रहा हूं, आप चूंकि सीनियर कानूनदान हैं, मुतादिद बार आप कोर्ट के सामने पेश होते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कब तक अपना फैसला देगी और क्या खुफिया वोटिंग के हक में फैसला देगी या ओपन वोटिंग? आपका तजर्बे की बुनियाद पर मैं पूछना चाह रहा हूं। मेरी नजर में शायद मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत जल्द फैसला देने वाला है, क्योंकि हियरिंग्स तो खत्म हो गई हैं और ये 3 तारीख से पहले ही फैसला आना चाहिए, इसीलिए वो डे टू डे तकरीबन हियरिंग कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट। और ये इसमें एक चीज तो बहुत यकीनी है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ये नहीं करेगा कि ये सीक्रेट बैलेट हो गया है या ये ओपन बैलेट हो गया है। वो इस तरह की कोई डिक्लेरेशन नहीं देगा, वो सिर्फ एक एडवाइस देगा, क्योंकि ये एक सवाल पूछा गया था फेडरेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक सवाल पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप बताएं कि सीक्रेट बैलेट का तरीकेकार क्या होना चाहिए, आईनी तरमीम के जरिए या एक आम कानून या ऑर्डिनेंस के जरिए भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस देनी है सिर्फ कि उनके ख्याल से ये क्या सही तरीका है अगर सीक्रेट बैलेट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपने आइन में तरमीम करनी है या सादा कानून साजी करनी है या ऑर्डिनेंस के जरिए चलना है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी? जी देखें, करना तो फैसला अल्टीमेटली पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन वो तरीकेकार 2 किस्म के हो सकते हैं। एक है आईनी तरमीम के जरिए, और आपको पता है कि आईनी तरमीम करने के लिए आपको एक तरह से तरीकेकार बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आपको सुपरा मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंटेरियंस की, वो सारे सेनेट भी और नेशनल असेंबली भी बैठती है, और वो बड़ा मुश्किल एक तरीकेकार होता है। उसके लिए बहुत एक तरह से कंसेंसस चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी में। और दूसरा तरीकेकार ये है कि पार्लियामेंट एक कानून साजी कर दे जो सिंपल मेजॉरिटी से कानून साजी की जा सकती है। तो कानून साजी, अगर अदालत ये कहती है कि कानून साजी के जरिए आप इधर रुकिएगा एक मिनट, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जरा क्लियर करनी है आपसे। हम तो ये समझते रहे कि अदालत ऑर्डर करेगी कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया वोटिंग से हो या ओपन वोटिंग से हो, क्या ऐसा ही है? जी, जैसा मैंने कहा कि ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट ने पूछा है, कोर्ट को पूछा गया है कि इसका तरीकेकार क्या होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट या हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाहे तो इसमें चेंज करना चाहे, सीक्रेट बैलेट से कोई और तरीकेकार अपनाना चाहे सेनेट की वोटिंग का, तो फिर उसका तरीकेकार क्या है, उसको किस तरह उसको नॉर्मल कानून के जरिए होगा या वो आईनी तरमीम के जरिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बताना है कि वो नॉर्मल कानून के जरिए होगा या आईनी तरमीम के जरिए होगा। ये डायरेक्शन नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट, मेरी नजर में ये डायरेक्शन नहीं दी जा सकती पार्लियामेंट को कि आप इसको सीक्रेट बैलेट करें या ना करें। बहुत शुक्रिया। सेनेटर इलेक्ट बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की कि उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बताना है कि ओपन वोट सादा कानून साजी के जरिए होगा
या फिर आईनी तरमीम के जरिए होगा। और आईनी तरमीम करना हो या सादा कानून साजी करना हो, स्पेशली जब सेनेट में, अभी तक की सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है, तो क्या कोई सादा कानून पास होगा? ये बड़ा दिलचस्प एक ट्विस्ट है या एंगल है या एक्सप्लेनेशन है जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने दी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी। ये नुक्ता भी बहरहाल मैं उनके